जब तक इनके घर में कोई बड़ा हादसा नहीं होगा ये लोग नहीं सुधरेंगे। जिस दिन इनके घर में कोई बड़ा हादसा हो गया खेल खेल में, उस दिन ये सब लोग सुकून में बैठ जाएंगे। कहते हैं ना कि इंसान अपने मुंह से बोलता है और फरिश्ते लिखते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डीडी के ऊपर। डीडी जो आज झूम झूम कर, हिल हिल कर, पता नहीं ऐसा लग रहा था नशे में, बिल्कुल नशे में टुन रहते हैं ना इंसान। मतलब कोशिश कर रहा था कि सेंस में आ जाऊं और नहीं आ रहा था। शायद रात भर पीता रहा या पता नहीं क्या नशा ये लोग करते हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैंने पहले भी डीडी के बारे में सुना था कि डीडी नशा करता है। इससे पहले भी इसी तरह का गोली खाया था और उसके बाद फिर डॉक्टर लेके जा रहे थे, रूबी, नैनू और पता नहीं, और इसी तरह ये रास्ता, पूरा रास्ता यकीन माने चलता रहा और ऐसे ही झूम झूम के अजीब व गरीब बातें कर रहा था। मतलब उल्टा सुल्टा क्या बोल रहा था उसको खुद भी पता नहीं। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। उस टाइम बहुत बुरा हाल था। तीसरी शादी नहीं हुई थी, आजमान में इसका चक्कर चल रहा था। मतलब चक्कर चल रहा था, नहीं चल रहा था मुझे नहीं पता। हालांकि एक वीडियो में मैंने सुना है कि इसने तो कसम उठाकर बोला था कि वो मेरी बहन है। फिर कसम उठाकर बहन मानने के बाद किसी से कैसे निकाह होता है मुझे तो नहीं पता। अल्लाह माफ़ करे। ये लोग तो इतने गलीज लोग हैं ना, कुछ भी कर सकते। ऊपर से कोई रिएक्शन दे दे तो उसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए आ जाते। अपने गलाजत को नहीं देखते। अपने गलाजत को तो देखो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या गंद मचा रहे हो, तुम लोग समाज को क्या दिखा रहे हो, सोसाइटी को क्या दिखा रहे हो। जब मैंने इसका पूरा ब्लॉग देखा तो ये रहमानी सिस्टर पर रिएक्शन दे रहा था। मतलब वही झूम बराबर झूम शराबी हरकतें कर रहा था थोड़ा बहुत, कि नहीं अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं होश में नहीं आया हूँ। लोग भी अजीब है, कमेंट्स कर रहे हैं, हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लोगों की परवाह नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इन लोगों को नज़र नहीं आता कि ये क्या कर रहा है, क्या चीज़ें दिखा रहा है। कल को हमारे घर के बच्चे इनकी चीज़ें देखकर अगर ये सब करना शुरू कर दें, फिर सबको चाहिए कि अपने बच्चों को इनकी ब्लॉग्स देखने से रोके। इन बहनों की भी और इन आदमियों की भी। मतलब अकबर, यासीन दोनों ख़ानदान के ब्लॉग्स जो है ना बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। ख़ासकर जो यंग जनरेशन है ना, जो नए नए जवान हो रहे बच्चे, उनको तो बिल्कुल इनके ब्लॉग्स नहीं देखना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी सीखेंगे। कोई अच्छा लेसन ये लोग नहीं देते जो बच्चे सीखे या आगे चलकर उनका काम आए। ये तो अपनी औलाद के नहीं है, ये तो अपनी औलाद के नहीं, अपनी बेटियों को, अपने घर के बच्चों को गंदगी सिखा रहे हैं। अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं अदाकारी करने की, एक्टिंग करने की, गंदगी सीखने की। तो ये दूसरों को क्या सीख देंगे, दूसरों को क्या सिखाएंगे, क्या मोटिवेट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ गंदगी सिखाएंगे, गटर वाली हरकतें सिखाएंगे। तो सबको चाहिए कम से कम, अगर खुद भी आप देख रहे हो ना, अपने बच्चों को रोको इनके चैनल से। इतनी बातें कर रहा था रहमानी सिस्टर के ऊपर। देखिए मुझे तो नहीं पता पर्सनल में इनकी बातचीत होती थी नहीं होती थी, लेकिन मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर कभी मजबूरी में, किसी मजबूरी की हालात में, देखिए सबके ऊपर मजबूरी आती है। सिर्फ इनके बच्चे और घर नहीं है, हम सब के घर है, बच्चे हैं, मुश्किलात है। अगर किसी मसले में किसी से उन्होंने मांग भी लिया, अगर किसी से अकेले में मांग भी लिया, तो क्या तुम्हें क्या मुश्किल पड़ी है? तुम लोग तो दुनिया के आगे खड़े होकर भीख मांगते हो, तुम लोग तो दुनिया के आगे खड़े होकर पैसे मांगते हो। उस मांगने से तो ये बेहतर है कि अकेले में अगर उन्होंने किसी से मांगा और किसी ने उनकी हेल्प कर दी। अगर उनका कोई प्रॉब्लम था, मुझे नहीं पता उन्होंने मांगा या नहीं मांगा, मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। अगर मांगा भी है तो अकेले में मांगा। तो घर में मसले मसाइल में बोल देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज चल रहा है, लेकिन हमने आज तक खुलकर अपनी घर की कहानी किसी को नहीं बताई है। इतना बदतमीज़ की तरह बात कर रहा था, यकीन माने अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आदमी होकर तुम एक औरत को इस तरह बात कर रहे हो। अपनी बीवी को लगा देते ना, अपनी बीवी को लगा दो, वो बात कर लेती। उसके मुंह में तो इतना ज़बान है कि पता नहीं कितनी लंबी उसकी ज़बान है, उसको बिठा देते, औरत औरत को जवाब दे देती।
चलो तुमने जवाब देना ही था, रिएक्शन देना था उनके ऊपर, तरीके से रिएक्शन दो ना। इतना बदतमीज़ की तरह रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत थी? जो औरतें तुम्हें गाली देती है, गलोच देती है, तुम्हें डीडी डैश बोलती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, उस तरह का नाम से पुकारती है, जाओ जाके उनको गाली दो, उनसे बातें करो, उनसे लड़ाई करो, क्योंकि उनकी ज़बान भी तुम लोग की तरह गंदी है। पहले तो डीडी को बता दूँ, तुम गोली खाओ या फिर कुछ और खा लो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा क्यों दिखा रहे हो? ऑन कैमरा मत दिखाओ ना। मैं तरीका बताती हूँ, अगर किसी को ये सब चीज़ें करना है ना, दरवाज़ा बंद करो, लॉक लगाओ और रूम में बैठ के खा जाओ। सुबह सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह ऑन कैमरा बैठ के अगर दिखाओगे तो हमारा तो काम है रिएक्शन देना, हम तो रिएक्शन देंगे उसके ऊपर। तुम YouTube में जब गलत चीज़ें दिखाओगे, समाज को गलत सिग्नल दोगे, सोसाइटी को गलत सिग्नल दोगे, आजकल के जवान बच्चों को गलत चीज़ें सिखाओगे, तो हमारा तो काम है रिएक्शन देना, रिएक्शन रिव्यूज़ देना। हम तो रिएक्शन देंगे, तुम लोग का काम है ना ब्लॉग बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, तो कंटेंट क्रिएट करो ना। दुनिया से चले कैसे जाना है उस तरीका नहीं बताओ, वो तरीका तुम लोगों से सीखने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हराम चीज़ें नहीं सिखाओ, तुम लोगों ने हराम चीज़ें सिखाने का ठेका ले लिया। बहन तुम्हारी नेल्स लगाती है, फॉल्स लैशेस लगाती है, जिससे नमाज नहीं होता है, तुम आकर ये सब चीज़ें बता रहे हो। क्यों हर वक्त हराम चीज़ें लोगों को क्यों सिखाते रहते हो? तुम लोग अच्छी चीज़ें क्यों नहीं दिखाते हो? नमाज दिखाओ, 5 वक्त नमाज में जा रहे हो, आ रहे हो, बच्चों को घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, क्यों देखेंगे नहीं तुम लोग? तुम्हें सिर्फ गंदा चीज़ें ही क्रिएट करोगे, गलत चीज़ें, हराम चीज़ें, तो ही लगता है कि लोग देखेंगे। इतना ईमान तुम लोग का कमज़ोर है। मुसलमान नहीं हो तुम लोग? मुसलमान हो या नहीं हो ये बताओ पहले। अगर मुसलमान हो तो ईमान इतना कमज़ोर क्यों है तुम लोग का? एक मुसलमान का तो ईमान बहुत मजबूत होता है। मैं यूट्यूब में 2 साल से काम कर रही हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मजबूरी में हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी में हूँ। यूएई में रह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं अय्याशी में रह रही हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ, आज ऑन कैमरा में बता रही हूँ, इसलिए मैं रह रही हूँ और इसलिए मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मेरी अर्निंग हो जाए इसमें से। तुम लोग के ईमान तो इतना कमज़ोर है। मेरा तो चल भी नहीं रहा है, फिर भी मैं अपनी मेहनत पे लगी हुई हूँ। मेरा तो चैनल चल ही नहीं रहा है, मैं कुछ कमा ही नहीं पा रही हूँ। पूरे साल में 300 दिरहम जो होता है ना, वो भी मुझे इस यूट्यूब से नहीं मिल रहा है। इतने 2 साल के अंदर एक दफ़ा 300 दिरहम मुझे आया है, और बाकी अभी तक कोई पैसे मुझे नहीं मिले। लेकिन मैं अपनी मेहनत में लगी हुई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके कि किसी दिन तो अल्लाह मुड़कर देखेगा, किसी दिन तो अल्लाह चाहेगा कि नहीं ये भी पैसे कमा ले। वरना मुझे तो चाहिए था मैं भी चैनल बनाकर रोना धोना लेकर बैठ जाती, और मैं अगर बैठी भी ना और मैं रोई भी ना, मेरा रोना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गवाह रहेगा, झूठ नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, तुम लोग की तरह फेक कंटेंट नहीं होगा, हराम रोऊंगी नहीं मैं आके, ये बात तो पक्की है। अगर मैं बात करते करते भी रो दिया ना, वो मेरा दर्द होगा जिसकी वजह से मैं रोऊंगी। डीडी का गंदा खेल फिर से स्टार्ट हो चुका है। ये हमेशा इस तरह का कंटेंट क्रिएट करता है। इससे पहले भी इसने इसी तरह का सेम कंटेंट क्रिएट किया था, उस वक्त तो उसने और भी ज़्यादा ड्रामे किए थे। जान दे देना, गोलियां खा लेना, इस तरह का मजाक करते करते ऐसा ना हो एक दिन सच में ये सब चीज़ें हो जाए। डीडी का कहना है मैं तंग आ गया हूँ, मेरी दोनों बीवियों का कोई कसूर नहीं। मतलब जो 2 टैबलेट के पत्ते इसने दिखाया, वो दिखाया कि अगर मैं वो खा लेता हूँ और मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि ये दवाई बहुत डेंजरस है, ऐसे खाना नहीं चाहिए, तो मेरी बीवियों का कोई कसूर नहीं है। एक को मनाओ तो दूसरी नाराज हो जाती है। और पहले तो दीदी ये बताओ, जो तुम हरकतें करते हो ना, ये मर्द का काम नहीं है। मर्द इस तरह की हरकतें नहीं करते। मजबूरी में भी मर्द को ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट औरतों को भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसे कायर वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। और तुम तो ढोंग रचाते हो। देखो तुम लोग तो ऑन कैमरा ड्रामा करते हो। अभी तुम्हारी बहन के बारे में भी बताती हूँ, उसने भी सेम खेल खेला था, उसके बारे में भी मैं आगे चलकर अभी बताने वाली हूँ। लोग हर कुछ दिन बाद कभी गोलियां दिखाते हैं हम खा रहे हैं, कभी अपने हाथ को जला देते हैं। दीदी ने अपने हाथ भी जलाई थी, इससे पहले भी इसने गोलियां खाई थी। यूट्यूब को नहीं पता चलता है कि ये लोग ऐसे गलत हरकतें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। यूट्यूब ने एक रूल्स बनाया ना कि ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो, तो ये लोग तो वही चीज़ें करते हैं जो मना है कि नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी जान दे देना, ये सब चीज़ें दिखाना गलत है, तो ये सब मना है, तो ये लोग तो ये सब चीज़ें आए दिन करते। इसने भी किया, इसकी बहन ने भी किया। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। हम कुछ गलत ना करके भी हमारे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, हमारा चैनल ख़राब हो जाता है, आखिर क्यों? बोल रहा बाज़ दफ़ा लोग मजबूर होकर ये सब करते हैं। शेम ऑन यू दीदी, शेम ऑन यू, छी है तुम पर और तुम लोगों की कंटेंट पर। हमेशा यूट्यूब पर घटिया गलीज़ चीज़ों को प्रमोट करते, कभी भी कुछ अच्छी चीज़ों को इन लोगों ने
प्रमोट नहीं किया। जेड की कहानी इनसे प्रमोट हुआ, 13 साल की मोहब्बत इनसे प्रमोट हुआ, तीसरी शादी का कहानी इनसे प्रमोट हुआ, हर चीज़ इन्होंने ही प्रमोट किया। और शादी किया तो किया, निकाह किया तो किया, कोई गुनाह तो नहीं है। अपनी बीवियों को बेलगाम छोड़ देते हैं यहाँ आकर ड्रामा करने के लिए। वो देखो जेड का कंटेंट लेकर आ गई। अगर तुम्हारे मियाँ ने ऐसा कुछ कर भी लिया था तो उसको घर पे रोको या उसको लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकालो। यहाँ आके यूट्यूब को क्यों गंदा किया तुम लोगों ने? और मैं लोगों पर हैरान हूँ, सब ड्रामा देखकर सब कुछ समझकर भी इनको व्यूज़ देते हैं और कहते हैं इनको सपोर्ट करो। हमारे चैनल के लिए किसी ने कभी आकर नहीं बोला कि इस औरत को भी सपोर्ट करो, 2 साल से काम कर रही है। और भी बहनें जिनका चैनल इतना नहीं चल रहा है उनके लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इन गंदे लोगों के लिए सारे आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं नहीं इनको सपोर्ट करो। डीडी की वाइफ जो 1 नंबर की ढोंगी, आके गोल कर करके मुंह को हिला हिला के सर को घुमा घुमा कर अजीब अजीब तरीका करती है, उसको भी कहते हैं सपोर्ट करो। बड़ी बाजी को सपोर्ट करो, छोटी बाजी को सपोर्ट करो। हम इंसान नहीं है? हमारे लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? हमसे कोई दुश्मनी है आप लोगों की? कभी हमारे लिए भी आवाज़ उठा लिया करो, कभी हमारे चैनल को भी शेयर कर दिया करो। हम रिएक्शन देते हैं, गाली गलौज नहीं देते, गंदगी नहीं फैलाते हैं, सिर्फ नॉर्मल से रिएक्शन दे देते तो हम बुरे हो गए, हम आपको पसंद नहीं आते। अच्छा, उसके बाद उसकी ढोंगी जो बीवी है फादिया की माँ, उसकी ब्लॉग मैंने देखा। बच्चों को बाप की ज़रूरत है, दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों को उनकी ज़रूरत है, उनके अलावा कोई नहीं है इनका। ये बात आप लोग नोटिस करना, जब जब दीदी कोई भी हरकत करता है, हाथ जलाना, गोलियां खा लेना या कुछ भी झूठ करता है, सारा कुछ भी सच नहीं होता है, सारा झूठ होता है। लेकिन ये औरत हमेशा सामने आकर बताती है कि नहीं उसने ऐसा काम किया, मतलब स्टैंप लगाती है कि नहीं नहीं दीदी ने ऐसा ही किया है। पहले भी दीदी आजमान कहीं छुपा हुआ था, वहाँ कभी सिगरेट से हाथ जला रहा था, कभी डिप्रेशन की गोलियां दिखा रहा था, कभी पता नहीं कोई ऐसी बीमारी उसको हो गई है, मतलब ऐसे जाहिर कर रहा था। फिर जब लौट कर आया घर में आने की 2 दिन बाद इसने फिर मुट्ठी भर के टेबलेट खा लिया ऑन कैमरा बैठकर कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैंने गोलियां खा ली है। दूसरे दिन बेड पे लेटा हुआ था, माँ एक तरफ बैठी थी, नैनू एक तरफ बैठी थी, और इन लोगों ने क्या बताया, गोलियां खाने के बाद उल्टियों पे उल्टी कर रहा था, उल्टियों पे उल्टी कर रहा था। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए, उसका स्टमक क्लीन किया, ये किया वो किया। और यकीन माने इतने झूठे मक्कार लोग, ये कहते हैं ना झूठ जो बोलता है ना पकड़ा भी जाता है। वही शर्ट पहना हुआ था, मतलब घर से उल्टियाँ कर रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उल्टियों वाला शर्ट ही पहना हुआ था। इन्होंने कपड़े उसकी चेंज नहीं कराए। हालांकि हॉस्पिटल कोई लेकर जाता है तो हॉस्पिटल में कपड़े वगैरह चेंज करते हैं अगर गंदा है, लेकिन इन्होंने घर तक लेकर आ गए, कोई चेंज वेंज नहीं था। ये हमेशा जब जब वो गलत कुछ करता है ना, ये सामने खड़ी हो जाती है। जब तीसरी शादी का इसने बताया था तब भी इसने क्या बोला कि दीदी रोना धोना करता था, घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, कभी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जाओ जाके शादी कर लो, फिर भी जी लो तुम। दीदी और उसकी वाइफ अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं? अली तो बच के निकल गया, अली का नसीब अच्छा था कि उसकी माँ उसको लेकर चली गई। इतना गंदा माहौल कम से कम उसको वहाँ नहीं मिलेगा, जैसा भी माहौल मिले लेकिन इस तरह का गलीज माहौल नहीं होगा। तो अच्छा हुआ वो चला गया। लेकिन ये जो बेटियां हैं, ये जो बेटियों को ये लोग पाल रहे हैं अपनी, ये क्या बनेंगे मुझे बताएं। बच्चे हैं, मासूम हैं, जो देख रहे हैं वही सीखेंगे। जो गंदगी देख देख कर बड़े हो रहे हैं, कल को उन्होंने भी यही गंदगी करना है, क्योंकि बच्चों का यही होता है ना कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो इनका कोई कसूर नहीं है, मतलब बच्चों का कोई कसूर नहीं होगा, जो देख रहे हैं वही सीखेंगे। जाहिर है जिस तरह घर का माहौल है, बच्चे वही चीज़ें देख देख कर बड़े होंगे, क्योंकि माँ बाप तरबियत देते हैं ना। तो ये तरबियत ही उनकी इस तरह का गंदगी, गलीज, बेईमानी, झूठ, मक्कारी, फेक ड्रामा करो, फेक रो, फेक हंसो, फेक डांस करो, सारे चीज़ें सिखा रहे हैं ये लोग। कुछ सालों बाद जब ये लड़कियां बड़ी होंगी ना, ये लोग रोएंगे, यकीन माने ये लोग रोएंगे कि हमने ये सब गलत चीज़ें बच्चों को क्यों सिखाया। पैसों का इतना भूख है इन लोगों में, जब इनके घर कोई बड़ा हादसा होगा ये लोग सुकून में बैठ जाएंगे। ये बात मेरी लिख कर रख ले आप लोग। अच्छा, और एक कहानी आप लोगों को याद आ गया, इसकी बहन का मैं बता देती हूँ। इससे पहले बड़ी बाजी जब जेड का कंटेंट लाई थी, नैनू ने सेम ड्रामा किया, सेम यही जान देने वाली ड्रामा किया। जब नैनू की नानी ने जेड के कंटेंट पर कहा था कि नैनू ने उनकी बड़ी बेटी, मतलब बड़ी बाजी का जो सऊदीया वाली है, दिमाग ख़राब कर दिया है गलत खबरें दे देकर उसको, तो नैनू ने डिसाइड किया कि अब मुझे नहीं जीना है। ऑन कैमरा आकर कुछ खा लिया और कैमरा ऑफ कर दिया। उसका भी लास्ट
सेम यही मैसेज था डीडी की तरह कि मेरे इस हरकत का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अच्छा, आप लोग देखने वाले मुझे बताएं, ये लोग जो इस तरह के मैसेजेस देते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, क्या ये सही है सोसाइटी के लिए? क्या ये सही है देखने वालों के लिए? मतलब अगर किसी को कुछ करना होगा, सिंपल सा बात है मेरी, किसी को अगर कुछ करना होगा तो क्या वो ऑन कैमरा बैठ के यूट्यूब को दिखाएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ? यूट्यूब की वजह से वो ये काम कर रहा है, अपने घर वालों की वजह से कर रहा है ना, घर वालों से तंग होकर, घर वालों से बेजार होकर। तो ऑफ कैमरा ये सब चीज़ें कर सकता है, ऑन कैमरा बैठ के ये सब करने का मतलब क्या? गंदी चीज़ों को प्रमोट करना। तो गंदी चीज़ों को ये लोग क्यों प्रमोट करते हैं? जब नैनू ने यह हरकत की थी तो मैं बहुत बिल्कुल नई नहीं थी, मेरे ख्याल में साल भी शायद नहीं हुआ था या हुआ था, मुझे पूरा याद नहीं है, शायद मेरा साल भी नहीं पूरा हुआ था। उस टाइम मुझे इस गंदे ख़ानदान के हरकतों का नहीं था पता। मैं इतना डर गई थी नैनू की हरकत देखकर, यकीन माने मैंने चीखते चिल्लाते 2 मिनट का वीडियो बनाया कि कोई नैनू के हस्बैंड को ख़बर दो, कोई दीदी को, अगर किसी के पास दीदी का फ़ोन नंबर है तो दीदी को कॉल करके बताओ कि नैनू ने यह हरकत कर ली, कोई नैनू को बचाओ। मैंने इस तरह का वीडियो, इतना डरी हुई थी मैंने बनाया था, शिवरिंग हो रहा था मुझे, यकीन माने कि सच में इसने कुछ कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि ये किस तरह के गंदे और गिरे हुए लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ ढोंग और नाटक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। बाद में पता चला कोई विटामिन का गोली खा ली थी या कैल्शियम का गोली खाया था, सिर्फ नाटक किया था ऑन कैमरा लोगों को दिखाने के लिए। अब इन लोगों को मैं अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, बहुत अच्छी तरह से पहचान गई हूँ, इनकी हाव भाव, ये कब हंसते हैं, कब बोलते हैं, क्या करते हैं, सब मुझे अब समझ आती है। और मुझे यकीन है कि जो देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता चल चुका है, बहुत सारे लोगों की आंखें खुल चुकी है। और बाकी जिन लोगों की आंखें नहीं खुली है, अल्लाह ताला उनकी आंखें खोले, दूसरे लोगों को मदद करे जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको व्यूज़ दे जिनको व्यूज़ की ज़रूरत है। ये लोग अय्याश लोग हैं, इनको व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे हो वैसे हो पैसे कमा ही लेते हैं और गुजारा कर भी लेते हैं, क्योंकि शर्म हया इनके अंदर कुछ भी नहीं है। और एंड में मैं रिएक्शन वालियों से यही कहूँगी, जिन रिएक्शन वाली सिस्टरों को इनके बारे में पता है, जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, जिनको इनके बारे में रियल जो इनका स्टोरी है पता है, प्लीज़ सब कुछ खुलकर लोगों के सामने रख दे। देखिए, अल्लाह भी नाराज़ होता है इस तरह का एक गंदे टॉपिक को लेकर। 2 साल से खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कम से कम ये लोग बेनकाब होंगे तो ये गंदी चीज़ें बंद होगी, क्योंकि इन्होंने जब तक यूट्यूब में रहना है सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी फैलाना है, चाहे वो छोटी बाजी हो, चाहे वो बड़ी बाजी हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे कोई भी हो, नेगेटिविटी ही फैलानी है, कोई पॉजिटिविटी नहीं फैलानी है इन लोगों ने। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं इसके बारे में, उसके बारे में, इससे गंदे गंदे फ़ोटोज़ आते हैं, बहुत किस्म की चीज़ें आती हैं। यकीन माने मैंने खुद से कभी कुछ चीज़ अपलोड नहीं किया, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 100% जब तक किसी चीज़ पर श्योर नहीं हूँ ना, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं उन्हीं बातों पर बात करती हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे आँखों के सामने यूट्यूब में मैं देखती हूँ, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करती हूँ। बाकी ऑफ कैमरा का मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान में मैं रहती नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में रहती तो अभी तक इनकी जो सारी सच्चाई है, सारी हकीकत है ना, कोई भी रूप बदल कर, कोई भी भेस बदल कर मैं इनकी घरों में जाती और पता लगा लेती, या फिर लोगों से मिलती, पता लगा लेती। मुझे खुद पर इतना यकीन है कि अल्लाह भी मेरी मदद करता। लेकिन मैं इस टाइम पर बहुत दूर हूँ, ना मैं पाकिस्तान आ सकती हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना पाकिस्तान की किसी जगह के बारे में मुझे मालूम है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर मेरी कोई बात भी आप लोग को बुरी लगती है तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इस जगह पर मैं गलत हूँ, इस जगह पर मैं सही हूँ। मुझे आप लोग का कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।